मोशन इज सिंपली ना टू एंड फ्रो, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। सिंपली टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपली ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो फिर मन में आएगा सवाल कि पीरियोडिक मोशन किसको कहेंगे। पीरियोडिक मोशन में भी हम क्या करेंगे, टू एंड फ्रो का केस लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, टाइम पीरियड कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। एक निश्चित टाइम के बाद वो प्रोसेस ओके एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन और ओके एक्सट्रीम पोजीशन को कवर करेगा, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ये हमारा हो गया पीरियोडिक मोशन। यही में पर्टिकुलर टाइम हमने फिक्स नहीं किया, इधर से इधर 1 सेकंड लगा, इधर 2 सेकंड लगा, तो ये ऑसिलेशन हो गया। ठीक है ना, ऐसे पीरियड करता है अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है कि नहीं है ना। पोजीशन को अपना चेंज करता है, तो अब हम जो हमारा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन में क्या हो रहा है, हमारा मोशन क्या हो रहा है, पार्टिकल्स मूव कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है कि नहीं, जो भी एग्जांपल्स, ऑल दिस एग्जांपल्स, है ना। तो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया हमारे पास। रोटेटरी मोशन में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा पार्टिकल है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, है कि नहीं, पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। जैसे फैन है, फैन क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, फैन की जो पंखेरी है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, हाँ है ना। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, टू एंड फ्रो, मतलब कि बैक और फोर्थ मोशन होगा, है ना। टू एंड फ्रो मीन्स बैक एंड फोर्थ मोशन होगा पर्टिकुलर का, है ना, पार्टिकल का, है ना। तो सेम पाथ को वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। वह स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ क्या मास यहाँ पर हमने सेट करा है, ये मास क्या कर रहा है, सेम देखो, ये वाला पोजीशन को देखना, ये पोजीशन को देखो, बार बार टच कर रहा है पार्टिकल, है ना। ये क्या है, जो इधर वाला लेफ्ट वाला एक्सट्रीम पोजीशन है, और इधर देखो, इधर इसके बाहर नहीं जा रहा है ना। और ये वाला जो पोजीशन देखो, ये क्या मेन पोजीशन है, समझ रहे हो। ये वाला पोजीशन क्या है, हमारा मेन पोजीशन। इसको देखो, बार बार पार्टिकल यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर बार बार पार्टिकल यहाँ पर आएगा, देखो ध्यान से देखो। अब तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जब पार्टिकल यहाँ पर है, ध्यान से देखना, जब पार्टिकल यहाँ पर है, स्पीड देखना बहुत ज्यादा है, देख रहे हो, स्पीड ज्यादा है, और यहाँ पर आते ही स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, समझ रहे हो। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। फिर यहाँ पर आते ही पार्टिकल, सिंपल सी लॉजिक लगाओ ना, जरा रटना उठना नहीं है ना, जो लॉजिक लगाओ ना तो हमेशा के ब्रेन में सेट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखो वेलोसिटी फिर से जीरो हो रहा है। पेंडुलम क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक है। इसमें जो हमारा बॉब है ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होगा, अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, है ना, रेगुलर इंटरवल टाइम के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन करेंगे। अब क्या अर्थ क्या कर रहा है, सन के चारों ओर, अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों रिवॉल्व कर रही है ना, कर रही है ना। लेकिन ये पीरियडिकली कर रही है, ऐसा कभी होता है कि आपको सन दिखा ही नहीं, है ना। ऐसा कभी होता है कभी सुबह हुआ ही नहीं, है ना। ऐसा कभी होता है कि कभी ठंडी आई ही नहीं। बेसिकली जो भी इफेक्ट्स हमारे पास हम देख रहे हैं, ये हमारा अर्थ क्या है, हमारा अर्थ क्या है, अर्थ तो रिवॉल्व करेगी ना, अर्थ रिवॉल्व कर रही है ना सन के चारों ओर, कर रही है कि नहीं कर रही है, तो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये इस टाइम पर देखो, हमेशा फिक्स टाइम पर यहाँ पर आएगा, हमेशा फिक्स टाइम पर यहाँ पर आएगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल के पास आएगा, हमेशा फिक्स टाइम पर यहाँ पर आएगा, हमेशा फिक्स टाइम पर यहाँ पर है, कहीं पर भी यू टेक एनी पॉइंट एनीवेयर ऑन दिस ऑर्बिट, ओके यू गेट द पॉइंट, ओके, ये हमेशा इस पॉइंट पर आएगा, समझ रहे हो। तो हमारा क्या हो गया, वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करना। ये वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा वो क्या पूरा का पूरा वो हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। तो every oscillatory motion must be periodic, but every periodic motion need not be oscillatory। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जितने भी जितने भी हमारे पास जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है उसको मस्ट भी पीरियोडिक, है ना, क्योंकि ऑसिलेटरी का पार्ट ही तो पीरियोडिक है ना, है कि नहीं, बोलो बोलो। ऑसिलेटरी का ऑसिलेटरी का ऑसिलेटरी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको पीरियोडिक तो होना पड़ेगा ना, है कि नहीं। ऑसिलेटरी होने के लिए पीरियोडिक होना पड़ेगा ना, है कि नहीं।
लेकिन जितने भी पीरियोडिक मोशन है क्या वो जरूरी है ऑसिलेटरी हो? नहीं ना, नहीं ना, है कि नहीं है? है ना? देखो, देखो, ऑसिलेट कर रही है ना, ऑसिलेट कर रही है ना, तो ऑटोमेटिकली पीरियोडिक हो गया ना, पीरियोडिक हो गया ना। ऑसिलेट करेगा तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद टू एंड फ्रो तो होगा ही ना, होगा 100%, तो पीरियोडिक होगा ही होगा। ऑसिलेटरी मोशन, जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन है मस्ट बी पीरियोडिक, यस और नो? बट क्या पीरियोडिक मोशन जरूरी है ऑसिलेटरी होगा? नहीं होगा ना। अब देखो ना, अर्थ अर्थ क्या ऑसिलेट कर रही है क्या? अर्थ ऑसिलेट कर रही है कि रिवॉल्व कर रही है? बताओ। अर्थ ऑसिलेट कर रही है कि रिवॉल्व कर रही है? अर्थ ऑसिलेट कर रही है ना, नहीं कर रही है ना, रिवॉल्व कर रही है ना। बट दिस इज पीरियडिक ना, बट दिस इज पीरियडिक ना। अब फंडा क्लियर हुआ? फंडा क्लियर? तो अगर हमारा अगर हमारा पीरियडिक है तो इसका मतलब कोई जरूरी थोड़ा ना है कि वो ऑसिलेटरी हो। पीरियडिक का जरूरी थोड़ा ना वो ऑसिलेटरी होगा। देखो ये इलिप्टिकल पाथ पे चल रही है हमारा अर्थ। हाँ ना? क्वेश्चन, एनी पर्सन व्हिच रिपीट्स एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अपने आप को क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, क्या होगा? पीरियडिक मोशन हो जाएगा। अब हमें क्या फोकस, हमें क्या करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे करना है। हार्मोनिक मोशन सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो फोर्स होगा वो क्या होगा ना, प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स का पावर वन होगा। सिंपल, इसीलिए हमने इसको हार्मोनिक है सिर्फ, तो हार्मोनिक वन भी हो सकता है, एक्स का पावर थ्री भी हो सकता है, एक्स का पावर फाइव भी हो सकता है। हाँ ना? लेकिन सिंपल मतलब पहला वाला केस, तो सिंपल हार्मोनिक में हमारा पास फोर्स प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स होगा, है माइनस साइन आएगा, तो इसी को हटाएंगे तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाता है, माइनस ऑफ के एक्स। है ना? एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। है ना? है ना? तो यहाँ से एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं अपन डायरेक्टली, दिस इज व्हाट मास इनटू एक्सेलेरेशन, है ना? दिस मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू अपन क्या कह सकते हैं, के बाय एम इंटू एक्स कह सकते हैं क्या? माइनस, है ना? तो जैसे ही अपन ने कहा माइनस के बाय एम इंटू एक्स, तो ये हमारे पास क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है क्या? तो जैसे ही यहाँ पर आप कम क्या करें, कंपेयर करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, के बाय एम हो गया क्या? ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, के बाय एम। तो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से, ओमेगा क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम हो गया क्या? बोलो, बोलो। ओमेगा हमारे पास कहां तक पहुंच गए, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम पहुंच गए ना? बोलो, बोलो, बोलो। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, टू पाई बाय ओमेगा होता है क्या? या यहाँ से क्या था, ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाय टी होता है क्या? यहाँ से मेरे को ओमेगा पता था, टाइम पीरियड अपन का आ जाएगा क्या? तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा अपने पास, टू पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम आएगा क्या? बोलो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो, टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय के हो जाएगा क्या? टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय के हो जाएगा क्या? ठीक है, टाइम पीरियड हो गया क्या? बोलो। तो हार्मोनिक मोशन में क्या करेगा, हमारे पास रिपीट करेगा पोजीशन को और फेज को आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम को, आफ्टर सर्टेन इंटरवल टाइम पर क्या करेगा, रिपीट करेगा। मोशन ऑफ मिनट हैंड क्लॉक हो गया हमारे पास, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन हो गया, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस होगा, रिदमिक बीट ऑफ हार्ट हो गया। हार्ट भी तो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे बीट करते रहता है। वाइब्रेशन ऑफ वायलिन स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल नोट्स हो गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या, हार्मोनिक मोशन समझ में आ गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन समझा दिया ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। फोर्स क्या होगा, हमेशा इनवर्स होता है, फोर्स हमेशा इनवर्स होता है, फोर्स हमेशा इनवर्स होता है, दिमाग में सेट कर लो। डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा इनवर्स होता है, अंदर की तरफ मीन पोजीशन पर होता है, फिक्स पोजीशन पर होता है।
तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मीन्स लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर की बात कर रहे हैं। फोर्स देखो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, तभी तो मीन पोजीशन पर जैसे पार्टिकल पहुंचती है तो वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पर क्या होती है, जीरो होती है। और ये क्या हो गया, एंगुलर एसएचएम हो गया है ना। एंगुलर एसएचएम अपन को पढ़ना नहीं, लेकिन मैं समझा रहा तो समझो। ये दिस इज व्हाट एंगुलर एसएचएम। ये क्या, अलोंग द कर्व पाथ, बॉब ऑफ द वॉच, अलोंग द कर्व पाथ, ये क्या एंगुलर एसएचएम। और स्प्रिंग मास सिस्टम क्या होगा, लीनियर एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशंस, curvilinear motions, none of these. Oscillatory motion, simple harmonic motion is a form of oscillatory motion. Magnitude of force applied to the body from a fixed axis, fixed lines, fixed point. क्या मैंने क्या बोला था, हमेशा क्या होगा, इनवर्स होगा। मीन पोजीशन, मीन पॉइंट के along, fixed point के along, simple अनुस along a straight line path is called लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम वही बताया, बोलो कर्वीलिनियर एसएचएम क्या आंसर होगा, लीनियर एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग अ कर्व पाथ इज कॉल्ड, अभी बताया लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, बॉब ऑफ द वॉच, कर्वीलिनियर एसएचएम, नन ऑफ दिस। एंगुलर एसएचएम आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो, तो, या तो सब कुछ समझ में आता है। लीनियर एसएचएम हमारे पास क्या होता है, अभी हमारे पास ब्लॉक क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, रेस्ट पर है, मीन पोजीशन पर है कि नहीं है। यहाँ पर हमारा स्प्रिंग क्या है, स्ट्रेस नहीं है। अब देखो स्प्रिंग हमारा क्या हो रहा है, बॉब ऑफ द मास जो है हमारा ब्लॉक का, वो क्या देखो मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे ही हमारा स्ट्रिंग क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो वहां पर देखो क्या स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रेच हुआ देखो। अब देखो कंप्रेशन हुआ, स्ट्रेच हुआ, कंप्रेशन हुआ। और ये देखो मीन पोजीशन, ये देखो ये बार बार यहाँ पर आएगी, पार्टिकल यहाँ पर बार बार आएगी। और ये देखो एक्सट्रीम पोजीशन, और ये देखो इधर इधर वाला एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से इससे अंदर नहीं जाएगी, इससे इधर नहीं जाएगी, इससे इधर नहीं आएगी, और इस वाली पोजीशन को बार बार रिपीट करेगी। तो ये क्या क्या प्लस ऑफ ए हो गया, ये क्या एम्पलीट्यूड हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ये क्या माइनस ऑफ ए हो गया, बोलो। जैसे ही हमारा क्या होता है, ब्लॉक ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है, तो हमारा क्या होता है, लीनियर एसएचएम स्टार्ट होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है हमारे पास। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फोर्स हमेशा जीरो होता है, हमें वैसे भी न्यूटन लॉ से हमें पता है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होता है, फोर्स हमारा जीरो होता है। जैसे ही हमारे पास ब्लॉक क्या होगा, राइट की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, राइट होगा, एक्स इक्वल टू प्लस है, लेकिन फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तभी तो माइनस साइन आया है ना। अगर हम मोशन इधर कर रहे हैं, मोशन इधर हो रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, मोशन इधर होगा तो फोर्स इधर लगेगा, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, अपोजिट, हमेशा अपोजिट, तभी तो निगेटिव साइन आया है ना। तभी तो वो रीस्टोरिंग है ना, नहीं तो निकलता तो निकल करके कहाँ चला जाता है ना, कहीं भी चला जाता है, इंफिनिटी तक जा सकता था, जो भी लॉजिक होता है ना। लेकिन पार्टिकल घूम फिर के ये देखो मिड पोजिशन पे आ रही है ना, और इक्विलिब्रियम पे तो हमेशा फोर्स जीरो होता है, इसको तो यहाँ से तुम नहीं समझो तो ऐसे भी नियम रूल तुम्हें पता है ना, कि इक्विलिब्रियम तब होगा जब फोर्स हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो इस ट्रिक से रखोगे तो तुम्हारे दिमाग में तुम्हें रटना उठना कुछ है नहीं। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या करता है, मीन्स अपोजिट करता है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। तो एफ इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, माइनस ऑफ के एक्स हो गया। एफ इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, माइनस ऑफ के एक्स हो गया। एफ इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, माइनस ऑफ के एक्स हो गया ना। तो ऐसा यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, के का, स्प्रिंग कांस्टेंट का हमारा ऐसा यूनिट का, न्यूटन पर मीटर, इसी को हम डायन सेंटीमीटर कहते पर सेंटीमीटर कह लेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। लीनियर सिस्टम हमारे पास क्या होता है, लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारे पास हमेशा किधर होता है, मीन पोजीशन की तरफ होता है।
एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और मैग्नीट्यूड जो प्रोपोर्शनल होगा किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल होगा, है ना। मीन पोजीशन पे x0 एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स ए, तो फोर्स क्या होगा के इंटू ए। देखो ये समझ रहे हो ना, मजा आ गया, फिर ये सब समझ गए आप, है ना, फिर आपको मजा आ जाएगा। बोलो। लीनियर एसएचएम, यस, कांस्टेंट, वेवलेंथ कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, टाइम पीरियड कांस्टेंट, बोथ बी एंड सी, बताओ आंसर। एम्पलीट्यूड ए और टाइम पीरियड दोनों कांस्टेंट। लीनियर एसएचएम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिस्टोरिंग फोर्स, इनर्शियल फोर्स, डायरेक्शनल फोर्स, नन ऑफ दिस, रिस्टोरिंग फोर्स। बोलो, करो। कैसे लिखोगे, बताया है ना, कैसे लिखते हैं? बताओ फटाफट। ये को हम क्या कहते हैं, बोलो, बताया ना, क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं? फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। ऐसा यूनिट अभी बताया क्या होता है, न्यूटन मीटर। बताओ, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। एसएचएम एज ए प्रोसीजर ऑफ यूसीएम एट एनी डायमीटर। हम क्या करें, सर्कुलर मोशन पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्म में देखते हैं। देखो देखो, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आए तो उसको हम क्या करें, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट इतना दिखा रहे हैं। देखो ये प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आई, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर है सर्कल पे, यहाँ से। इसका एंगल हम निकाल सकते हैं यहाँ से, बताओ एंगल हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बताओ। पार्टिकल जब यहाँ पर आएगी तो देखना ये रेड वाला यहाँ पर आएगी, पार्टिकल का यहाँ पर आया तो यहाँ पर आएगी, पार्टिकल फिर से यहाँ पर आई तो यहाँ पर आ जाएगी, फिर से पार्टिकल यहाँ पर तो यहाँ पर, प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं, और यहाँ पर तो फिर से यहाँ पर पार्टिकल यहाँ पर आएगी, यहाँ पर, हियर हियर, मीन मेन पोजिशन। तो टोटल हमारे पास 4 केस हैं। देखो इधर से इधर गया तुम, फिर इधर आया तुम, फिर इधर गया तुम, फिर इधर आया तुम। तो पहले प्लस में जा रहे हो, फिर प्लस एक्सिस पर आ रहे हो, फिर माइनस एक्सिस की तरफ जाओगे, फिर माइनस एक्सिस के से ओरिजिन की तरफ आओगे। बेसिकली कैसे चलेगा चक्कर, देखो ऐसे गया 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 आया, समझ रहे हो। बताओ, यहाँ से चला ना भाई, देखो चला 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 गया गया आया, बोलो। देख रहे हो, रेड वाले को अपन क्या करना, रेड वाले पार्टिकल को हमारा क्या, वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन, उसको तो हम फिक्स रखेंगे, है ना, साइमल्टेनियसली। ये हमारा क्या, यहाँ से हम फेज हम इजीली से निकाल सकते हैं, यहाँ से हम फेज डायग्राम इजीली बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, समझ में आ रहा है सबको, बताओ। ये क्या फोर्थ फेज चल रहा है कि नहीं है, अब पार्टिकुलर ओरिजिन की तरफ रिटर्न हो रही है, हो गई। देखो हम प्रोजेक्शन किस पर दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर दिखा रहे हैं। देखो स्प्रिंग मास एक्स एक्सिस पर ही तो जाएगी। अब देखो एक्सट्रीम पर आ गया, थर्ड फेज, थर्ड फेज। फाइनली जहां से स्टार्ट किया तो वहां पहुंच गए, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया सबको। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास पार्टिकल है, जो हमारा क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ओमेगा है। सर्कल इसका रेडियस मान लेते हैं आर है।
देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस एंगुलर वेलोसिटी से हो रही है? ओमेगा से हो रही है कि नहीं हो रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस वेलोसिटी से हो रही है? ओमेगा से हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो 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 बोलो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा से हो रही है। ए हमारा क्या है? रेडियस है। ए हमारा एम्पलीट्यूड को हमने रेडियस क्या लिया? बोलो। पॉइंट ओ हमारा क्या सेंटर है। ए बी एन सी डी क्या डायमीटर ऑफ पार्टिकल है? क्या है? ए बी एन सी डी क्या डायमीटर ऑफ पार्टिकल है, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। मतलब पार्टिकल किसी पोजीशन टी इक्वल टू 0 पर है, और ये पोजीशन को हमने कह दिया पी नोट कह दिया। तो एंगल डी ओ पी नोट कितना हो जाएगा बताओ? एंगल डी ओ पी नोट कितना होगा बताओ? एंगल डी ओ पी नोट क्या हो जाएगा ये बताओ? ये एंगल क्या हो जाएगा? इसको मान लिया हमने अल्फा। अब टी इक्वल टू टी सेकेंड पे चले जाओ। इसको टी टाइम में पार्टिकल कितना मूव करेगी एंगुलरली? ओमेगा इंटू टी थीटा, ओमेगा इंटू टी। हाँ या ना? पार्टिकल कितना? थीटा ओमेगा इंटू टी। 0 से टी पर पार्टिकल कितना जाएगा? ओमेगा इंटू टी तो जाएगा, है ना? देखो, यहाँ से 0 तुमने अज्यूम किया, यहाँ से टी टाइम तुमने लिया एक्स्ट्रा, यहाँ से टी टाइम तुमने एक्स्ट्रा लिया। इस टी टाइम में पार्टिकल कितना जाएगा? ओमेगा टी फेज जाएगा, ओमेगा टी में जाएगा एंगल, है ना? ओमेगा टी एंगल में जाएगा, हाँ या ना? और पहले से तुमने एंगल अल्फा ले रखा है ना? तो अल्फा तुम्हारे पास सरप्लस है ना? फाइनली अगर तुम यहाँ से यहाँ तक एंगल देखोगे क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये एंगल डीओपी क्या? ओमेगा टी प्लस अल्फा है ना? देखो एंगल डीओपी क्या? ओमेगा टी प्लस अल्फा है, हाँ ना? ओमेगा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल थीटा बाय टी। तो थीटा इक्वल्स टू हमने ओमेगा इंटू टी। क्लियर? पी से क्या करो? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ए बी पर। पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ए बी पर, और उसको हमने क्या कह दिया? एम एम पॉइंट ले लो। ये डिस्टेंस क्या हो गया? एक्स हो गया। ओ से एम की डिस्टेंस, ओ से एम की डिस्टेंस क्या है हमारे पास? एक्स है। ओ से एम की डिस्टेंस हमारे पास क्या है? एक्स है। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया? एक्स हो गया। ये हमारा क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है? अभी मैंने सर्कल पर दिखाया ना, लीनियर और सर्कल पे। ये हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ध्यान से देखो, ओडी को और पीएम को, ये पैरेलल लाइंस है। एनओपी क्या कर रहा है? इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना? तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल जो होगा हमारा, एंगल जो होगा, देखो ये एंगल क्या? ओमेगा टी प्लस अल्फा है, तो ये एंगल भी तो ओमेगा टी प्लस अल्फा होगा, बोलो। ओमेगा टी प्लस अल्फा होगा, बोलो। ये एंगल आपका क्या होगा? ओमेगा टी प्लस अल्फा होगा। अगर ये आपका एंगल ओमेगा टी प्लस अल्फा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। कैन यू से? बिकॉज बोथ लाइंस आर पैरेलल। So can I use triangle OPM? In triangle OPM, what is sine omega t plus alpha? What is sine omega t plus alpha? Can you? So here what I'm saying, sine omega t plus alpha. So if you see sine omega t plus alpha from here, so perpendicular is what? X. So x divided by hypotenuse. So that is what? OP. X divided by OP. What is OP? OP is radius now. So what is this? X by A. X by A. Sin omega t plus alpha x by A. Sin omega t plus alpha x by A. So from here, x is A sin omega t plus alpha. This is the equation of SHM.
a sin omega t plus alpha. Clear? If x is a sin omega t plus alpha, what is velocity? Differentiated dx by dt. So if you differentiate it, omega will come outside. तो ये क्या हो गया हमारे पास? a omega cos omega t plus alpha. a omega cos omega t plus alpha. क्लियर? ये आपका एक्स को, फिर वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, अपन फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन आ जाएगा. a omega cos omega t plus alpha. Now you tell me, can I write this one as a omega sin pi by 2 plus omega t plus alpha? Can I say omega t plus alpha? Can I say? So if you observe this equation and this equation, what is phase difference in between? Pi by 2, pi by 2, x and velocity. What is extra phase difference? Pi by 2. Can I say? Can I say? And again, if you differentiate, it will come pi plus, pi plus. So pi by 2 plus pi by 2. Again, it will add up and it will come pi. Clear? Clear? So velocity goes to अपने पास क्या है? A omega cos omega t plus alpha. इसको अपन फिर डिफरेंशिएट करते हैं. एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? dv by dt. dv by dt. तो ये देखो, ये a ओमेगा तो फिर से बाहर आएगा, a ओमेगा स्क्वायर. ये वाला ओमेगा फिर से बाहर आएगा, है ना? कॉस का क्या? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. क्लियर? 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 तो अगर ये पूरा का पूरा ओमेगा टी प्लस अल्फा पाई बाय 2 हो जाए, ओमेगा टी प्लस अल्फा क्या हो जाए? पाई बाय 2 हो जाए, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए होगा, और ए को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं. ये किसी नॉर्मल पोजीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स हुआ. तो इसे रिलेशन आया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स. ए इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स. समझ में? क्लियर? a equal to minus omega square x. Write everything in your notes properly, everyone. So a equals to हमारे पास minus of omega square x. a equals to minus of omega square x. Velocity of body performance and projections unit at any diameter is given by velocity of a particle omega cos omega t plus alpha. What do you answer? Displacement of body performance at any diameter is given by. What do you answer? X equal to sin omega t plus alpha. Direction of acceleration is dash to the rate of displacement. Same, opposite, parallel, none of this. Opposite. So this is what extreme position. This is what extreme position. Clear? This is what extreme position है. Extreme position है. ये क्या है? Equilibrium position है. Clear? डिस्प्लेसमेंट को अपन एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. यूनिट एंड ऑल दिस थिंग यू नो. एम्पलीट्यूड क्या? एम्पलीट्यूड क्या इज द डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? सो टोटल रेंज की बात करो, अगर मुझसे ए लेफ्ट में और ये क्या हो गया? हमारा राइट में हो गया. ए इधर हमारा लेफ्ट में हो गया और ये हमारा इधर राइट में हो गया. टोटल रेंज हमारे पास क्या होगा? 2a हो गया, हाँ या ना? रेंज हमारा क्या होगा? 2a हो गया.
पीरियड क्या होगा, पार्टिकल जहां से शुरू किया, कहीं से तुम शुरू करो, मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से गया 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 यहाँ से फिर आया ना, या यहीं से शुरू किया तो यहाँ से गया 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 यहाँ यहाँ पर आया, तो ये तो दोनों सारा पीरियड क्या होगा अपना, इक्वल होगा। कहीं से आप शुरू करो कहीं पर आओ, वहां पर आने में आपको टाइम पीरियड कितना, 2 पाई ओमेगा लगेगा। टाइम टाइम का यूनिट हमारा क्या होगा, सेकेंड हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमने कितना परफॉर्म करा पार्टिकल का 1 सेकेंड के अंतर्गत, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। आप इफ यू कवर वन ऑसिलेशन, if you cover one oscillation, so number of oscillations is what, number of 1 by 10. So from here can I say time period equals to 1 by n number of oscillations. So फ्रीक्वेंसी का यूनिट अपन के पास क्या होगा, हर्ज हो जाएगा, चाहे एसआई यूनिट हो सीजीएस यूनिट हो, हर्ज होगा, टाइम इनवर्स। तो ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट दिस इज टोटल फेज, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट दिस इज टोटल फेज, omega t plus phi naught this is total phase, this is phi naught initial phase and this is phase difference extra phase in t time omega t. What is the importance of initial phase? It gives the position of oscillating particle at t equals to 0. Initial phase corresponds to different position of different particles. So particle mean position t equal to 0, x equal to 0. So phi naught will come 0. T equals to, if you put 0 now, if you put t equals to 0 now, so t equals to 0, so x is 0 now. If you put, so phi naught automatically will come 0. Right, extreme position t equal to 0, x equal to plus a, at we suppose no problem at t equals to 0 हमारा क्या एक्सट्रीम पोजीशन पर है, पुट करो वैल्यू को, क्या 505/2 आ जाएगा। ये यहाँ पर ए है ना भाई, ये क्या, ए इक्वल्स टू ए साइन, ये ये तो हमारे पास क्या हो गया, टी जीरो है ना, फाइन होता है ना, फाइन होता है, तो ए बाई ए 1 हो गया, सो 1 इक्वल टू साइन ऑफ फाइन होता है, ये हमारे पास क्या हो गया, 5/2 हो गया। तो सिंपली अगर उसी तरीके से हम टी इक्वल टू 0 पर एक्स इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए इक्वल टू ए साइन ऑफ, माइनस ए इक्वल टू ए साइन ऑफ फाइन आउट, तो साइन ऑफ फाइन आउट हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब क्या, -π/2 कह सकते हैं ना, सिंपली -π/2। अब सीधा डायरेक्टली बता सकते हो क्या, मैं बता रहा हूँ देखो, अगर मैं कह रहा हूँ 30 डिग्री है, फाइव क्या हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है, 5/30 है, क्या ये a/2 होगा क्या, बोलो, क्या a/2 होगा क्या ये, बोलो। 5 = 45 डिग्री है, क्या ये a/√2 होगा क्या, a/√2 होगा क्या, बोलो, सॉल्व करो। If you solve it, you will get the value. Okay. So if you put 5 = 30, it will come x equal to a/2. If 5 = 45, it will come a/√2. 30 is what, pi/3. 45 is pi/4. Same way you can check out all the values. This is what, pi/6. This is what, pi/4. So t equals to 0, 0, x equal to plus a/2, pi/6, 30 degree, a pi/2, 90 degree, minus a/2, minus pi/6, minus a minus pi/2 और 3 pi/6.
minus pi by 2. Clear? So can I say at t equals to 0 particle, okay, from starting from the mean position going to the right side, and at extreme position x is what, a sin omega t plus pi by 2, basically x equal to a by omega 2. This is called by particle propagation at addition from small positions is called, you can see, displacement, amplitude, and time period. What is the answer? Displacement. Maximum displacement for particle propagation positions on either side is called. Maximum displacement is what? Amplitude. Time taken by particle performing system to complete one oscillation is called. Time taken by particle performing SHM to complete one oscillation. One oscillation complete. What is that time period? So I think all the concepts are clear to all of you, whatever I have discussed over here. Okay, so I have discussed all the basic terminologies, all these things. So in next session, I will just discuss another basics concepts and all these things. And after onwards, I will discuss all the questions based on JEE and its. Okay, thank you.